everyone, welcome back to my YouTube channel. So I'm uploading a video after a very long time क्योंकि ना मैं थोड़ा अपना सिलेबस कंप्लीट करने में और थोड़ी बहुत स्कूल वगैरह में बिज़ी हो गई थी और भी बहुत कुछ काम थे जो मुझे करने थे. बट नाउ आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा और कंसिस्टेंट रहूँ. तो ना मेरे थोड़े बहुत चैप्टर्स बाकी थे, लाइक सबके आखिरी चैप्टर्स बाकी थे पढ़ने के लिए. सो मैंने सोचा चलो एक सिलेबस ख़त्म हो रहा है तो उसका भी वीडियो बना दूँ. और हाँ, ये ना एक्चुअली एक 10 आवर स्टडी ब्लॉग चैलेंज है जो कि प्रियांशु स्टडी ब्लॉग ने दिया था. सो आई एम डूइंग इट. तो मैं सबसे पहले ना मैथ्स से बनाई थी, इसलिए मेरा ये चैप्टर जो था मेंस्ट्रुएशन का सेकंड वाला पार्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये बाकी था. तो सबसे पहले ना मैंने उसका एक लेक्चर अटेंड किया बाय शोभित भैया. मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी में उन्होंने बताए थे तो मैंने उससे बहुत सारे बनाए. और इस चैप्टर की खासियत क्या है कि आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा और उसी के आसपास आएगा. उसके बाद मेरी जो बुक स्कूल की RD शर्मा वो मैंने सॉल्व की. तो मुझे सब क्वेश्चन बेसिकली आसान ही लगे. इनसे पढ़ने के बाद ऑब्वियसली आसान लगे तब जाकर. और फिर मैंने NCERT भी बनाई थोड़ी बहुत. तो स्कूल में टीचर ने हमारे यही बोला था कि चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चंस है जो उसी टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग को बोर्ड में पूछे जाएंगे. वैसे एग्जैक्ट नहीं हो सकता लेकिन वही से मिलता जुलता आएगा क्योंकि कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, कोई पार्टिकुलर टाइप के. सो ओवरऑल मुझे तो ये चैप्टर ईजी ही लगा. अच्छा, मैंने ना अपने खुद के नोट्स तो वैसे नोट्स वाले नोट्स तो नहीं बनाए थे. मुझे स्कूल से इतने अच्छे नोट्स मिल गए थे कि मैंने खुद से अलग से कुछ ऐसा नोट्स वाला नहीं बनाया था. मैंने बस कीवर्ड्स टाइप बनाया था कुछ. तो अब जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो ही गया है तो सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस सॉफ्ट 10 years पेपर बाय PW. और इसमें मुझे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और इंग्लिश के पेपर्स मिले हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय मार्किंग स्कीम के साथ भी. और एज वी ऑल नो दैट CBSE की एक आदत है, ये बहुत सारे जो पहले क्वेश्चन है उसको ही वो रिवॉल्व करके पूछता है. तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कितने सारे क्वेश्चन आए हैं. तो आप एनालाइज बना सकते हो. यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कि किस चैप्टर से किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे. इससे आपको समझ आ जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि आप वो चैप्टर जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप अपना दिमाग नहीं लगाएं. और यहाँ पे आप देखो तो ये क्वेश्चन टाइपोलॉजी में यहाँ पे दिया हुआ था कि किस चैप्टर से क्या आया. जैसे कि MCQs किस चैप्टर से ज़्यादा आए ज़्यादातर ईयर में, किससे असर्शन रीज़न, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर आए. तो ये बहुत यूज़फुल, आपको ना प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा. और मेरी टीचर्स ने बोला था ऐसा कुछ बना लेने के लिए घर में रिसर्च के पूरा, तो मुझे तो इसी में ख्याल मिल गया. अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखो तो बिल्कुल CBSE में जो एग्ज़ाम्स है बोर्ड्स में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन पेपर है विद सेक्शन A, सेक्शन B, C, D, E. और इसके जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली जितने पास्ट 10 years में आए हैं उसी के क्वेश्चन है. और आप अगर इनको पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से जो है ना क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से रहेंगे. सो ऑफ कोर्स आपको आइडिया मिल जाएगा और पढ़ने में ना इजी होगी. उतना ज़्यादा प्रेशर, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा कि हर चैप्टर करना है आपको. मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी. सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम PW स्टोर. उसके बाद एज आई सेड मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री तो कम्प्लीट हो गया था लेकिन बायो मैंने हमेशा के रख दिया था साइड में कि लास्ट में किया जाएगा. उसका ये जो चैप्टर है आवर इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत इजी चैप्टर है, वी ऑल नो दैट. इसीलिए मैंने इसको आराम से रखा था कि इसे आराम से पढ़ेंगे तो यूँ हो जाएगा. लेकिन अब है तो पढ़ ही लेते हैं. तो मैंने सनलाइट स्टडी से पढ़ाई से बहुत अच्छे से पॉइंट्स डील किए थे और बहुत इजी चैप्टर था, अच्छा था, इजी टू अंडरस्टैंड था. मुझे SST वगैरह जितना साइंस जितने पुराने जूनियर क्लासेस में उन्होंने पढ़ा सबका एकदम मिक्स अप लगा था. सो जल्दी मैंने देखा ये वीडियो और ये चैप्टर मैंने क्लास में ऐसे बैठे बैठे मैंने एक बार पढ़ लिया था. ऐसे ही फ्री टाइम था तो मैंने सोचा क्या एक बार चैप्टर ही पढ़ लेते हैं. तो बुक से तो मैंने पढ़ ही लिया था तो सोचा कि एक बार लेक्चर भी अटेंड कर ही लेते हैं. इसके बाद मैंने इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए. ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है पूरे बुक के, पूरे साइंस के सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, सब बन जाते हैं मतलब कि. और न्यूमेरिकल थोड़ा 10% इन लॉ वाले में है, वो भी इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी जल्दी बन जाता है. फिजिक्स वाले न्यूमेरिकल से कंपेयर नहीं कर सकते, वो तो अलग ही लेवल का है. एनीवेज उसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी मेरा बाकी ही रह गया था. इस चैप्टर को ना मैंने बहुत पहले, अगर आप लोग को याद हो, मैंने इसका वीडियो भी शायद बनाया था, समर वेकेशन के टाइम में पढ़ा था कि ईजी है पढ़ लेते हैं. मगर इतने दिनों बाद अब मैं पूरे तरीके से भूल गई थी.
और मेरी बुक में ना इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ रहता है, आप बुक पढ़ के बनाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मैं सोचा छोटा मोटा लेक्चर ही देख ही लेते हैं, ख़त्म ही करते हैं इसको भी देखकर। जैसे देखा मुझे सब कुछ याद आ गया। उस टाइम कहते हाँ ये हुआ था। मैंने ना इसी लूज शीट ने बनाया था इसका नोट्स, उसको मैंने कहाँ गुम हो गया वो मुझे याद भी नहीं है। तो अब जो मैं बना रही हूँ ना ये लेक्चर्स वगैरह, इसको मैं एक जगह पिन करके अपने बैग ही में रखती हूँ ताकि एक जगह रहे सब कुछ, फिर मुझे बाद में लेक्चर नहीं देखना पड़े। खैर अब जो मैं मैथ्स पढ़ी हूँ मुझे सब दिमाग में रह रहा है। उस टाइम तो बस ऐसे ही पढ़ लिया था कि जल्दी से देखते हैं सिलेबस कंप्लीट होता है समर वेकेशन में या नहीं, जोश था उस टाइम। अब वही ज़रूरत बन गई है, तो ज़रूरत तो है ही हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। और नवंबर से हो सकता है रिवीजन करना शुरू ही कर देना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं यार, इंग्लिश में इतने सारे, हिंदी में, उसको तो कभी कभी मैं भूल ही जाती हूँ कि इंग्लिश हिंदी भी पढ़ना है मुझे। तो सबको एक साथ लेकर चलना है, फिर सैम्पल पेपर बनाने, कितना कुछ करना है, बहुत कुछ करना है और बहुत कम टाइम अब बाकी। आई थिंक 100 डेज़ के आसपास है। और स्कूल में जो हॉलीडेज़ मिल रही थी वो भी बहुत कम हो जाएंगे। बस दिवाली की छुट्टी मुझे लग रही है अभी चलेगी, उसके बाद दिसंबर में जो छुट्टी मिलेगी, तो उसके साथ साथ मुझे सब कुछ एक साथ लेकर चलना है। उसके बाद ना मेरे क्लास में ग्लोबलाइजेशन चैप्टर भी शुरू हो गया था, और ये लास्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, यही मेरा बाकी था। प्रिंट कल्चर मैंने पहले ही पढ़ लिया था, तो मैं सोचा कि चलो पढ़ ही देते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, पूरा सिलेबस तो बहुत ज़्यादा इसमें रिड्यूस्ड हो गया है, तो ईजी टू अंडरस्टैंड बन गया है ये चैप्टर। बस 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। मेरे बुक में तो ये चैप्टर जो मेरी स्कूल वाली बुक है उसमें 2 ही पेज में ख़त्म हो जाता है, मगर एनसीईआरटी थोड़ा लंबा, थोड़ा अच्छे समझा कर मुझे लगता है कि एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता, तो मुझे ना ये चैप्टर एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छी लगी। मेरी बुक में भी ठीक ही है, लेकिन एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। और सब जितने भी चैप्टर्स हैं ना, मैंने एसएसटी के देखे, एसएसटी के, कि मेरी बुक में लगभग सेम ही रहते हैं। उतना जो चीज़ पॉइंट जितना भी चीज़ आता है वैसे ही डील किया जाता है मेरी बुक में भी, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही। पर ये चैप्टर मुझे लगा कि जल्दी थोड़ा ख़त्म कर दिया गया है बुक में, और एनसीईआरटी में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन, तो मैं सोचा इसी से पढ़ लेते हैं चलो। और ये चैप्टर भी ना मैंने स्टैटिस्टिक की तरह समर वेकेशन में पढ़ा था, ऐसे ही मैंने पढ़ लिया था बस दिग्रास से, तो लेक्चर तो मेरे दिमाग में रह गया। सो मुझे फिर से लेक्चर देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन एक बार एनसीईआरटी रीड कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी रिवाइज़ हो जाएगा ना, रिवीजन हो जाएगा, अब क्लास में शुरू भी होने वाला है, तो आंसर देने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरी है। और इतना ही करने से ना लगभग देखा जाए तो मैं हर एक्सरसाइज भी इसके सॉल्व की, तो उसमें पूरा मेरा दिन चला गया। तो इसके साथ मेरा स्टडी ब्लॉक कंप्लीट होता है। सो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।